नमस्कार। मैं एसपी श्रीमाली, एक्स चेयरमैन, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक। बजट आया, सभी ने सुना। मेरे भी इस पर विचार किया और चर्चा करने का मन हुआ। बजट वैसे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे विशेषज्ञों ने मिलकर के बनाया है, तो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। और इस बजट को यदि हम एक आम आदमी नंबर देना चाहें, तो हम लोग इसको 10 में से साढ़े 6, 7 नंबर तक भी दे सकते हैं। क्यों? इस बजट की एक ही खासियत मुझे लग रही है कि इसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं, तो कुछ ज़्यादा लिया भी नहीं। कोविड से सरकार गुजरी है, रेवेन्यूज़ काफ़ी कम हुई है, और इतनी कम रेवेन्यूज़ के बाद में भी बिना कुछ लिए अगर इस तरीके का बजट दिया है, तो मैं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की सराहना करता हूँ। कमी निकालना तो बिल्कुल बहुत छोटी सी बात है, हर कोई निकाल सकता है, लेकिन कमी निकालना भी इसलिए आवश्यक है कि इससे और बेहतर हो सके। और चूंकि भारत एक प्रजातंत्र है, सभी को बोलने का, विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है, तो मैं अपने विचारों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को और वित्त मंत्रालय को एक एक सुझाव देना चाहूँगा। 5-7-10 दिन तक ये कार्यक्रम मैं शुरू रखूँगा। ये मेरे अपने विचार हैं। सरकार और विशेषज्ञ इस पर सहमत हों, तो अगले बजट में या बीच में भी इसमें यदि सुधार करना चाहें, तो कर सकते हैं। मेरा एक छोटा-सा दिमाग में जो सवाल आता है, वो ये है कि महिलाओं को आजीविका के लिए, महिलाओं को उद्योग में लाने के लिए, महिलाओं को प्रति व्यक्ति, प्रति महिला आय को बढ़ाने के लिए इस बजट में शायद कोई बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ और आज भी निवेदन करता हूँ कि चाइना, अमेरिका और इंडिया, इन तीनों में एक ही फ़र्क है कि वहाँ पे 49% जो कुल महिलाएं हैं, वो तमाम महिलाएं काम करती है, प्रत्येक महिला काम करती है, असहाय, वृद्ध इनको छोड़ करके बाकी सब महिलाएं काम करती है। हमारे हिंदुस्तान में अभी केवल 10% महिलाएं काम करती है। और हमारी यहाँ की महिलाएं एरिया बेस्ड एक्टिविटी की यदि बात करूँ, तो उत्पादकता में कोई कमी नहीं है, उत्पादकता में कमी नहीं है, बशर्ते ऑर्गेनाइज्ड उनको करके एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बना करके उन महिलाओं के काम की उत्पादकता को देखा जाए और उसके कंसिडरेशन के रूप में उनको कुछ पैसा मिले। मैं अगले एपिसोड में इसके ऊपर फिर डिटेल में बात करूंगा। मैंने यूएसए विजिट किया। यूएसए में प्रत्येक मॉल के अंदर केवल महिलाएं हैं, एक भी पुरुष मुझे नज़र नहीं आया। सेम स्थिति चाइना के अंदर है कि यदि लेबर काम कर रही है, तो उस लेबर में 50% जो है वो महिलाएं लेबर काम कर रही है। काम हिंदुस्तान में भी महिलाएं कर रही है, पर उसके प्रति उनको कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। और जब तक दोनों, किसी भी ठेले के, किसी भी गाड़े के, किसी भी गाड़ी के, यदि दोनों चक्कों में हवा नहीं भरी हुई होगी, दोनों चक्के एक जैसे नहीं चलेंगे, तो वो गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ सकती है। और चूंकि हमारी तो वित्त मंत्री भी महिला है, इसलिए मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि महिलाओं के कामों को देख करके, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर महिलाएं हिंदुस्तान में लगी हुई है, उन महिलाओं के कामों को देखते हुए एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की तरह उसको लिया जाए और उनकी उत्पादकता के लिए मार्केट डेवलप किया जाए। काम तो खूब कर लेती है हमारी महिलाएं, लेकिन उसको मार्केट नहीं मिलता। तो यहाँ मैं इसके साथ महिलाओं को रोजगार के साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाते हुए, जैसे धान खरीदने के लिए मंडियां हैं, वैसे ही हैंडीक्राफ्ट का या जो भी कार्य महिलाएं करती है, चाहे साड़ी बनाने का हो, चाहे टूल बनाने का हो, चाहे चद्दर छापने का हो, चाहे हाथ के हैंडीक्राफ्ट्स के बैग बनाने का हो, उसके लिए छोटी से छोटी जगह पर जिलेवार मंडियां बनाई जाए और उनको निःशुल्क वो कियोस्क आवंटित किए जाए, ताकि वहाँ का हाट लगे, जिसको देसी भाषा में हाट कहते थे। वो जो हमारे हिंदुस्तान का हाट कल्चर था, वो वास्तव में बड़ा ही सुंदर हाट कल्चर था। हफ्ते में 2 दिन किसी भी गांव के अंदर जो है वो मेला लगता था और पूरे गांव वाले अपने पसंद की चीज़ें खरीदते थे। तो टूरिज्म वाली जगहों पर, और पर्टिकुलरली हर एक जो भी तहसील, सरकार जो भी ठीक समझे, जो बड़ी तहसील जो हेडक्वार्टर है, कम से कम उसके ऊपर एक मेला लगना चाहिए। इसका सबसे सुंदर उदाहरण हमारे तिब्बतियंस है, जो आकर के अपने गर्म कपड़े और शॉर्ट स्वेटर्स वगैरह बेचते हैं। आप देखिए ना, लाइन लगा करके कपड़े लेते हैं, क्योंकि वो एक जगह ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह ऑर्गेनाइज वे में वो एक जगह बैठ करके अपने माल को बेचते हैं। मेरी सरकार से दरख्वास्त कि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को डेवलप किया जाए, जिससे हमारी महिलाओं का रोजगार बढ़े और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो, हिंदुस्तान का विकास
इनके विकास से ही होगा। ये आज का मेरा पहला एपिसोड था। मैं आपके बीच फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।